बच्चों, कल हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कार्यकर्त ये सब हमने देखा है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रत्यय और उपसर्ग लगाने से शब्द कैसे तैयार होते हैं। शब्दों में प्रत्यय लगाकर शब्द कैसे तैयार होते हैं और शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द कैसे तैयार होते हैं। हमने बहुवचन भी देखा है। संस्कृति का बहुवचन होता है संस्कृतियाँ। विशेषता का बहुवचन होता है विशेषताएं। चक्की का चक्कियाँ, कला का कलाएं, कली का कलियाएं, मोहल्ला का मोहल्ले, दुकान का दुकानें, चूहा का चूहे और प्रथा का प्रथाएं। ये सब हमने देखा है, मालूम है। हमें मुहावरे क्या ये भी देखने वाले हैं, कहावतें ये भी देखने वाले हैं, समानार्थी शब्द ये भी देखने वाले हैं, विरुद्धार्थी शब्द ये भी देखने वाले हैं। आज हम समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्दों में प्रत्यय लगाकर तैयार होने वाला शब्द, शब्दों में उपसर्ग लगाकर तैयार होने वाला शब्द, ये शब्द आज हम देखने वाले हैं। तो प्रत्यय, प्रत्यय यानी शब्दों के शब्द होने के बाद आना आता है, उसे प्रत्यय से प्रत्यय कहते हैं। और शब्दों के पहले, शब्दों के बाद प्रत्यय आता है और शब्दों के पहले उपसर्ग आता है। ये शब्दों के पहले आने वाले उपसर्ग कैसे होते हैं और शब्दों के बाद आने वाला प्रत्यय कैसे होते हैं, आज हम उदाहरणों से यानी देखने वाले हैं। तो मैं जो बताती हूँ तो तुम्हें आज देखने वाले हो। पहला शब्द निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। देखो, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। हमें शब्दों में प्रत्यय लगाने वाले हैं। शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। पहला शब्द हमने देखा है सुंदर। पहला शब्द कौन सा लिया है? सुंदर। ये सुंदर जो शब्द है उसे हम प्रत्यय लगाने वाले हैं ता। उसे हम प्रत्यय लगाने वाले क्या है? ता। ये सुंदर को ता प्रत्यय लगाकर तैयार होने वाला नया शब्द जो है वो सुंदरता। नया शब्द कौन सा तैयार हो गया है? सुंदरता। देखो, सुंदर एक शब्द है। सुंदर एक क्या है? शब्द है। उसे ता प्रत्यय लगाया हुआ है और सुंदर को ता प्रत्यय लगाकर उसका नया शब्द कौन सा तैयार हो गया है? सुंदरता। सुंदरता मालूम हो गया? कौन सा नया शब्द तैयार हो गया है? सुंदरता। आगे का देखो, गुण। गुण ये शब्द है। गुण ये क्या है? शब्द है। इस गुण को वान, वान ये नया प्रत्यय लगाने वाले थे। देखो, गुण ये शब्द है, वान इसको प्रत्यय लगाने वाले हैं और ये दोनों मिलकर तैयार हो गया जो शब्द, नया शब्द है गुणवान। कौन सा शब्द तैयार हो गया है? गुणवान। और आगे का देखो, डर। डर ये शब्द है। कौन सा शब्द है? डर ये शब्द है आवान। आवाना। आवाना ये प्रत्यय लगाकर डरावना, ये नया शब्द तैयार हो गया है। कौन सा शब्द तैयार हो गया है? डरावना। आगे का शब्द जो है दिन। कौन सा शब्द है? दिन। दिन को ईक, ईक है प्रत्यय लगाकर। देखो, आगे का शब्द कौन सा है? दिन। दिन को प्रत्यय लगाकर ईक, ईक है प्रत्यय लगाने वाले हैं। कौन सा नया शब्द तैयार हो गया है? दैनिक। कौन सा नया शब्द तैयार हो गया है? दैनिक। दिन को ईक है प्रत्यय लगाकर दैनिक नया शब्द तैयार हुआ है। आगे का है शब्द
शब्द है। इस घबराना को प्रत्यय लगाकर आहट, आहट ये प्रत्यय लगाकर घबराहट, ये नया शब्द तैयार हुआ है। देखो फिर से, सुंदर को ता ये प्रत्यय लगाकर सुंदरता शब्द तैयार हुआ है। गुण को वा ने प्रत्यय लगाकर गुणवान शब्द तैयार हो गया है। डर को आवाना ये शब्द लगा प्रत्यय लगाकर डरवाना ये नया शब्द तैयार हो गया है। दिन को ईट ये प्रत्यय लगाकर नया शब्द दैनिक तैयार हो गया है। घबराना को आहट ये शब्द लगाकर शब्द प्रत्यय लगाकर घबराहट ये नया शब्द तैयार हो गया है। यानी सुंदरता, गुणवान, डरावना, दैनिक, घबराहट एक नए शब्द तैयार हो गए हैं। प्रत्यय कौन कौन से लगे हैं? ता, वन, ई, आहो ये प्रत्यय लगे हुए हैं। अब शब्द कौन कौन से थे? सुंदर, गुण, डर, दिन, घबराना ये नए शब्द थे। इसी तरह से सुंदरता, गुणवान, डरावना, दैनिक, घबराहट ये प्रत्यय लगाकर शब्द तैयार हो गए हैं। ये हुए प्रत्यय लगाकर तैयार होने वाले शब्द। तो प्रत्यय हम किसे कहते हैं? शब्दों के बाद आने वाले जो होते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग यानी पहला, उपसर्ग यानी पहला। अब हम देखने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी पहला, पहला जो शब्द आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें से तैयार होने वाले उपसर्ग लगाकर नए शब्द कौन कौन से हैं ये आज हम देखने वाले हैं। देखो, शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार करो, नए शब्द तैयार करो। शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द तैयार करो। पहला शब्द जो है डर, डर को हम उपसर्ग लगाने वाले हैं, वो उपसर्ग का नाम क्या है? नि। तो तैयार कौन सा शब्द हो गया है? निडर। कौन सा तैयार हो गया है? निडर। देखो, डर, डर को उपसर्ग कौन सा शब्द कौन सा लगाया है? नि। और नि से डर कौन सा तैयार हो गया है? नया शब्द निडर। कौन सा नया शब्द तैयार हो गया है? निडर। शकुन ये आगे का शब्द है। शकुन को उपसर्ग हम आप लगाए हैं। कौन से लगाए हैं? आप। आप से तैयार हो गया है नया शब्द अपशकुन। कौन सा पहला शब्द है? शकुन। शकुन को उपसर्ग हमने क्या लगाया है? आप। आप से शकुन शब्द, आप और शकुन मिलाकर क्या हो गया है? अपशकुन। ये नया शब्द तैयार हो गया है। आगे का है स्वागत। स्वागत को हमने उपसर्ग लगाया है सु। तो कौन सा नया शब्द तैयार होने वाले हैं? सुस्वागत। सुस्वागत, सुस्वागत ये नया शब्द तैयार हो गया है। प्रथा का ये शब्द प्रथा है, उसे हम उपसर्ग क्या लगाया है? कु। उसका नया शब्द कौन सा तैयार हो गया है? कुप्रा। कौन सा तैयार हो गया है? कुप्रा। प्रथा, सॉरी, शब्द कौन सा है? प्रथा। उसे उपसर्ग कौन सा लगाया है? कु। और नया शब्द कौन सा तैयार हो गया है? कुप्रथा। कुप्रथा ये नया शब्द तैयार हो गया है। आगे का शब्द है कुल, और लगाया हुआ उपसर्ग उसके बाद तैयार होने वाला शब्द नया शब्द है कर्तव्य। देखो यहाँ पे शब्द, उपसर्ग, नया शब्द। शब्द कौन सा है? पहला डर, उसे कौन सा शब्द लगाया है? ने। तैयार हुआ है नया शब्द कौन सा है? निडर। दूसरा है शकुन, उसे उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? अप। और उसके नए शब्द कौन सा तैयार हुआ है? अपशकुन।
तैयार हुआ नया शब्द कौन सा है? सुस्वागत। चौथा है प्रथा, उसे उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? कु। तैयार हुआ शब्द कौन सा है? कुप्रथा। और पांचवा है पुर, उसे उपसर्ग कौन सा लगा है? भर। तैयार हुआ नया शब्द कौन सा है? भरपूर। यानी नए शब्द निडर, अपशकुन, सुस्वागत, कुप्रथा, भरपूर, ये नए शब्द तैयार हुए हैं। और उपसर्ग के शब्द कौन से हैं? नि, अ, सु, कु, वर, ये क्या हुए? उपसर्ग के शब्द। और शब्द हमें कौन से दिए थे? डर, शकुन, स्वागत, प्रथा, पुर, ये शब्द दिए गए थे। तो इस तरह हम प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय में शब्द के बाद आने वाले उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और शब्द से पहले जो आते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। मालूम हो गया? तो आज हमने उपसर्ग, प्रत्यय देखे हैं। तो आज हम ये भी देखने वाले हैं इस पाठ में आए हुए शब्द, सभी पाठों में से यानी कविताओं में से आए गए जो समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, ये सब शब्द मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। आप हिंदी में समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द देखने वाले हैं। मैं पहला समानार्थी शब्द लेती हूँ और फिर विरुद्धार्थी शब्द लेती हूँ। ये शब्द समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द आए हुए पाठ और कविता में जो आए हैं वहाँ में से मैंने लिया है। ध्यान देकर ये शब्द सुनो और अपने पाठ्य पुस्तक में उसे ढूंढो और उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखो। देखो पाठों में आ गया समानार्थी शब्द सखा। सखा को समानार्थी शब्द क्या दिया गया है? मित्र। सखा को समानार्थी शब्द क्या दिया गया है? मित्र। दूसरा नयन। नयन यानी क्या बच्चों? आँख। इस पाठ्य पुस्तक में नयन ये समानार्थी शब्द आए हैं, उसका समानार्थी शब्द क्या है? आँख। वृक्ष। वृक्ष यानी समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? पेड़। जननी। जननी का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? माँ। भगिनी। भगिनी का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? बहन। भगिनी का समानार्थी शब्द क्या होता है? बहन। संसार। संसार का समानार्थी शब्द होता है जगत। कौन सा शब्द होता है? जगत। आनंद का समानार्थी शब्द होता है हर्ष। आनंद का समानार्थी शब्द क्या है? हर्ष। खुशी। खुशी का समानार्थी शब्द होता है प्रसन्नता, आनंद। क्षमता का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? शक्ति। नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? सरिता। गृह का समानार्थी शब्द होता है घर। गृह का समानार्थी शब्द क्या होता है? घर। मित्र का समानार्थी शब्द होता है दोस्त। मित्र यानी सखा भी होता है, दोस्त भी होता है। और शाम का समानार्थी शब्द क्या होता है? संध्या। संध्या समानार्थी शब्द शाम का क्या है? संध्या। रोज का समानार्थी शब्द क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन ये रोज का समानार्थी शब्द होता है। आँख का समानार्थी शब्द नयन आया गया है। नया यानी नवीन। नया यानी नवीन। प्रारंभ यानी शुरुआत। प्रारंभ करना, शुरुआत करना, शुरू करना। हाथ यानी कर, हाथ। ये हमारे हाथ जो है उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कर। छेद यानी छिद्र। छेद को छिद्र भी कहलाते हैं। बाल यानी केश। बाल मालूम है? बाल यानी केश। आसर यानी प्रभाव।
आसर यानी क्या बच्चों? प्रभाव। कार्य यानी क्या है? काम। कार्य यानी काम। शादी यानी विवाह। शादी यानी विवाह। फूल यानी पुष्प। फूल यानी समानार्थी शब्द क्या होता है? पुष्प। गिरी यानी पर्वत। गिरी यानी क्या होता है? पर्वत। सागर यानी समुद्र। सागर यानी क्या होता है? समुद्र। दिन यानी क्या होता है? दिवस। रात यानी निशा। रात यानी क्या होता है? निशा। वन यानी क्या होता है? रान। रान जंगल ये होता है। और सुधा यानी समानार्थी शब्द क्या होता है? अमरूद। ये हुए हिंदी में आए गए अब तक जो पाठ कविता हुए इसमें से समानार्थी शब्द। अब हमने समानार्थी शब्द देखा, उपसर्ग प्रत्यय देखे। अब हम विरुद्धार्थी शब्द क्या होते हैं देखने वाले हैं। देखो पहला विरुद्धार्थी शब्द है जीवन। जीवन को क्या आता है बच्चों? मृत्यु। विरुद्धार्थी शब्द क्या आता है? मृत्यु। विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय विनाकार चिन्ह लगाना है और समानार्थी शब्द को बराबर ऐसे हम लिखते हैं। जीवन मृत्यु। दोस्त उसको विरुद्धार्थी शब्द कौन सा आता है बच्चों? दुश्मन। सुबह को विरुद्धार्थी शब्द क्या आता है? शाम। सुबह को क्या आता है? शाम। दूर को क्या आता है? पास। दूर को क्या आता है? पास। जागना यानी विरुद्धार्थी शब्द सोना। जागना यानी विरुद्धार्थी शब्द क्या आता है? सोना। बड़ा यानी छोटा। बड़ा को विरुद्धार्थी शब्द हम क्या लिखेंगे? छोटा। वहाँ विरुद्धार्थी शब्द यहाँ। ऊपर विरुद्धार्थी शब्द क्या आते हैं? नीचे। ऊपर नीचे। एक विरुद्धार्थी शब्द अनेक। एक यानी अनेक। बाहर विरुद्धार्थी शब्द क्या आता है? अंदर। ग्रामीण विरुद्धार्थी शब्द क्या आते हैं बच्चों? शहर शहरी। एक अनेक हो गया है। बच्चा विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? बूढ़ा। बच्चा को क्या होता है? बूढ़ा। नफरत नफरत को विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? प्यार। अंधेरा विरुद्धार्थी शब्द क्या है? उजाला। रात विरुद्धार्थी शब्द दिन। हंसना विरुद्धार्थी शब्द रोना। बाहर विरुद्धार्थी शब्द भीतर। जीवन विरुद्धार्थी शब्द मरण। गरीब विरुद्धार्थी शब्द अमीर। इस तरह आए हुए पाठ में ये शब्द हमने देखे हैं। विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और बहुत सारे लिंग वचन, कारक, नाम, सर्वनाम, विशेषण ये सब हमने देखा है। बहुवचन भी देखे हैं। पोटली का बहुवचन पोटलियाँ होती है। लड़का का लड़के होते हैं बहुवचन। आंख का बहुवचन आंखें होते हैं। परीक्षा का परीक्षाएं होते हैं। पुस्तक का पुस्तकें होते हैं। परियां होते हैं। ये सब हमने आज देखे हैं। तो निम्नलिखित समानार्थी शब्द देखे, विरुद्धार्थी शब्द देखे, बहुवचन देखे हैं और कार्यकर्ता नाम संज्ञा भी हमने पहले देखे हैं। संज्ञा के बारे में हमें मालूम हुआ है। सर्वनाम के बारे में मालूम हुआ है। सर्वनाम से भी बहुत सारे शब्द आए हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हमने देखे हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का एक दो उदाहरण हम लेंगे। भैंस का भैंसे होते हैं बहुवचन। एक वचन स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग एक वचन में भैंस पुल्लिंग का भैंसा होता है। बिल्ली की बिलवा होता है। घोड़ा का घोड़ा, घोड़ी की घोड़ा होता है और चूहा है चूहा होता है। ये सब हमने देखा है और फिर हम इस व्याकरण के बारे में सब कुछ देखा है। मुहावरे, कहावतें, ये जो भाग है ये भाग हम
कल यानी अगले के पाठ में देखेंगे। मैंने तुम्हें कहीं घर के लिए अभ्यास भी दिया है, तुमने वो अभ्यास किया है क्या? कौन कौन सा अभ्यास दिया है? तूफानों से क्या डरना, कठपुतली, ये सब, सोना और लोहा, क्या तुम जानते हो? आगे का भाग हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ तक मालूम हो गया का समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय ध्यान में रखो। प्रत्यय यानी शब्द के आगे, शब्द के बाद आने वाले, और शब्द के पहले उपसर्ग प्रत्यय शब्द के आगे, शब्द हुआ तो आगे आता है, उसके आगे आता है। शब्द से पहले उपसर्ग आता है, शब्द होने के बाद प्रत्यय आता है। ये हमने देखा है। इसमें से सुंदर, गुण, डर, घबराना, ये हमने देखा है। उपसर्ग में डर, शकुन, स्वागत, प्रताप, पूर्व, ये हमने देखा है। समानार्थी शब्द भी हमने देखी है, विरुद्धार्थी भी शब्द देखे। तुम्हें इस व्याकरण में जो कुछ भी तुम्हें नहीं आता है वो लिख कर रखो अपने पास, और जब हमारा स्कूल होता है तो उस स्कूल चालू होता है तब मुझे तुम पूछना, मैं सब कुछ तुम्हें बता देती हूँ। नाम भी तुम्हें मालूम है, वस्तु को दिए हुए उसे नाम कहते हैं। अब उस नाम के बारे में भी बहुत सारे उदाहरण तुम्हें दिए गए हैं। ये सब जाते जाते तुम्हें मैं बता रही हूँ, और आगे का भाग हम कल देखेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। तुम्हें कुछ यहाँ से मालूम हो गया उपसर्ग कैसे लगाना है, प्रत्यय कैसे लगाना है। तो 10-10 शब्द तुम तैयार करके अपने किताबों में, वही कॉपी में लिखो, और जब स्कूल चालू होगा तब मुझे दिखाओ। मैं तुम्हारा उपसर्ग लगा करके शब्द और प्रत्यय लगा करके शब्द देखूंगी। इसमें से कुछ समझा नहीं है तो मुझे बताओ, फिर से मैं तुम्हें स्कूल चालू होने के बाद बताती हूँ। यहाँ पर मैं ठहरती हूँ। धन्यवाद।